दोस्तों आज से करीब 54 साल पहले 20 जुलाई 1969 वो तारीख थी जब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर इतिहास रचा था। उसके अपोलो 11 मून मिशन के जरिए पहला इंसान चांद की धरती पर पहुंचा था। नील आर्मस्ट्रांग वो पहले एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने चांद पर पहुंचने के साथ ही इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया। उसके बाद उनके साथी बज एल्ड्रिन चांद के ऊपर उतरे। मतलब जब लोगों के घरों में मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टीवी भी कमोबेश ही था, या ठीक से कहें तो वो तकनीक भी नहीं थी जो आज मौजूद है। तब चांद के ऊपर इंसान को उतार करके नासा ने इतिहास रच दिया था। हालांकि दोस्तों कई सारी थ्योरीज ऐसी हैं जिनके मुताबिक नासा का मशहूर अपोलो 11 मिशन एक बहुत बड़ा झूठ था, क्योंकि 54 साल हो गए, क्यों आखिर अब तक नासा फिर से वहां पर इंसान को नहीं भेज पाया है। और अब जो दोस्तों खबर आ रही है वो इस बात पर भी बड़ी मुहर लगा देती है, शक जाहिर कर देती है। दोस्तों रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस के पूर्व चीफ दिमित्री रोगोजिन ने इसी साल मई में कहा था कि अब तक इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं है कि अमेरिका कभी चांद के ऊपर पहुंचा भी था। दोस्तों ये थ्योरी क्या है और इसके लेकर के हम बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक ऐसी बात बता देता हूं जिसने अमेरिका की नहीं बल्कि दुनिया की धड़कन भी बढ़ा दी है। क्योंकि दोस्तों ये रिपोर्ट कह रही है कि नासा चांद पर इंसान को उतार ही नहीं पाएगा, और इस रिपोर्ट ने नासा की हवा टाइट कर दी है। क्योंकि जिस नासा के लिए कहा जा रहा था कि वो 54 साल पहले चांद पर इंसान को उतार चुकी है, वो अब क्यों नहीं कर सकती है। मतलब कुछ तो गड़बड़ झोल है। ये पूरा झोल समझेंगे, पहले ताजा मामला बताता हूं। दरअसल दोस्तों नासा चांद पर पहुंचने के लिए अपने आर्टेमिस प्रोग्राम को स्टार्ट कर चुका है। नासा का टारगेट है कि वो 2025 से 26 तक इंसान को फिर से चांद पर पहुंचा दे। इसके आगे भी आर्टेमिस मिशन के जरिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिसमें चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाना भी शामिल है। और इसके लिए SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम का पहला लॉन्च आर्टेमिस 1 प्रोग्राम के तहत 2022 में ही हो चुका है। अब नासा चांद के लिए अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए जुड़ा मिशन 2024 में लॉन्च कर सकता है, या फिर ये डेट 2025 या फिर 26 तक जा सकती है, जिसके बाद में नासा आर्टेमिस 3 मिशन को लॉन्च करेगा और इसके जरिए इंसानों को चांद के ऊपर भेजा जाएगा। दोस्तों नासा का टारगेट है कि चांद के साउथ पोल के पास पहुंचा जाए, जहां पहुंचने वाला भारत पहला देश बन चुका है, जिसने चंद्रयान 3 मिशन के जरिए अपना विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद पर पहुंचा दिया है। हालांकि दोस्तों अब नासा की ओर से जो खबर सामने आई है उसने हड़कंप मचा करके रख दिया है, क्योंकि अमेरिकी सरकार के जवाबदेही कार्यालय यानी कि GAO ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके मुताबिक नासा के सीनियर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आर्टेमिस प्रोग्राम का लॉन्च सिस्टम इतना महंगा है कि ये बना पाना नामुमकिन लग रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रॉकेट को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन ये रिपोर्ट स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी SLS के खर्च को भयावह बता रही है। मतलब ये खर्च इतना ज्यादा है कि ना तो अमेरिका और ना ही नासा इसे अफोर्ड कर पाएगा। इस रिपोर्ट में खर्च पर पारदर्शिता की कमी पर भी बड़ी बात कही गई है। हालांकि ये बात किस साइंटिस्ट ने कही है, खर्च कितना आ रहा है, ये सब कुछ बातें छुपा ली गई हैं। बड़ी बात यह है कि नासा ने भी इस रिपोर्ट को डिनाई नहीं किया है। दोस्तों इस वक्त नासा जहां एक और अपने मिशन के लिए वेरी हैवी रॉकेट्स पर फोकस कर रहा है, तो वहीं अपना एक मून रोवर तैयार कर रहा है जिसका नाम है वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर यानी कि वाइपर। दोस्तों नासा इसे चंद्रमा के साउथ पोल पर 2024 के अंदर उतारना चाहता है। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के इंजीनियर्स ने रोवर के प्रोटोटाइप को रेम पर उतारने का टेस्ट भी कर लिया है। ये रोवर जिस लैंडर में भेजा जाएगा उसे एक प्राइवेट कंपनी एस्ट्रोबोटिक की ओर से बनाया जा रहा है। ये चांद के नोबल क्रेटर के पास में उतरेगा। इसका मेन मिशन चंद्रमा की सतह पर बर्फ की खोज करना है। मतलब दोस्तों चांद के लिए नासा रोवर से लेकर के रॉकेट बनाने पर तेजी से काम कर रहा है। नासा ने स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS को चंद्रमा पर आर्टेमिस मिशन के लिए लॉन्च के रूप में तैयार करने के लिए डिजाइन किया है। दोस्तों ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है जिसे नासा ने चंद्रमा के ऊपर इंसानों को भेजने के लिए बनाया है, लेकिन इसकी लागत पर अमेरिका में तूफान मच गया है। दोस्तों अमेरिका की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर लागत कम नहीं हुई तो फिर ये मिशन खटाई में पड़ने वाला है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से चल भी नहीं पाएगा। नासा ने इस आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च करने का प्लान बनाया है। नासा ने इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी सरकार से
11.2 अरब डॉलर देने के लिए कहा है। और दोस्तों ये राशि भी प्रोग्राम पर पहले से ही खर्च हो चुकी 11.8 अरब डॉलर की राशि के अलावा है। दोस्तों भारत ने जो मिशन लॉन्च किया था उसकी लागत थी 615 करोड़ रुपए, रूस ने जो मिशन लॉन्च किया था उसकी लागत थी 1600 करोड़ रुपए, और अभी जापान ने जो मिशन लॉन्च किया है उसकी लागत आई है 831 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों नासा अपने मून मिशन के ऊपर अभी तक ही 950 अरब रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका है, और अभी इतनी ही राशि उसे और चाहिए। आपको बता दूं कि नासा ने जब अपना अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था तब भी कहा गया था कि उसने 25 अरब डॉलर यानी कि आज के मुताबिक करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। यानी अब जो मिशन लॉन्च कर रहा है उससे कहीं ज्यादा खर्च वो पहले भी कर चुका है, और यहीं से ही दोस्तों नासा के मिशन पर शक बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों एक तो नासा से बाहर बहुत ही कम बातें निकल कर आती हैं, लेकिन जो आई हैं वो शक और ज्यादा पैदा कर देती हैं। दोस्तों साल 2019 में जब भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तब एक सर्वे में अमेरिका में 6% लोग मान रहे थे कि मून लैंडिंग को लेकर के अमेरिका ने बहुत सारे झूठ बोले हैं। बड़ी बात यह है कि साल 1970 में हुए सर्वे के दौरान उस वक्त करीब 30% अमेरिकन ऐसा मान रहे थे कि अपोलो 11 मिशन की पूरी कहानी ही झूठी है। और दोस्तों इसके बाद साल 1976 में अमेरिकन नेवी के एक्स ऑफिसर और नासा के मून मिशन का हिस्सा रहे बिल केसिंग ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिकाज $30 बिलियन स्पिंडल। दोस्तों इस किताब में केसिंग ने उन तमाम थ्योरीज का जिक्र किया है जिससे अमेरिका का मून मिशन झूठा साबित होता है। हालांकि किताब सामने आने के बाद अमेरिका समेत कई बड़े देशों के साइंटिस्ट इन थ्योरीज को खारिज करते हुए इनकी काउंटर थ्योरीज भी बना चुके हैं, लेकिन केसिंग का दावा इससे कहीं ज्यादा मजबूत था क्योंकि वो उस कंपनी में बतौर टेक्निकल राइटर काम करते थे जिसने नासा के अपोलो 11 मिशन की रॉकेट सैटर्न वी के लिए इंजन बनाया था। दोस्तों बिल केसिंग ने दावा किया था कि दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर अमेरिका का नेशनल फ्लैग फहराया था, लेकिन चांद पर हवा है ही नहीं, तो फिर ये झंडा फहराया कैसे गया? मतलब जब चांद पर हवा है ही नहीं तो वैक्यूम में झंडा कैसे उड़ सकता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चांद से ली गई तस्वीरों में एक भी तारा दिखाई नहीं दे रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि चांद पर तो कोई वायुमंडल है ही नहीं, लिहाजा फोटो अगर कुछ बिगड़ भी गई है तो भी कोई ना कोई तारा तो दिखना ही चाहिए था। तस्वीर में एक भी क्रेटर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जबकि वहां पर भारत ने भी जो तस्वीरें रिलीज की है उनमें आपको क्रेटर ही क्रेटर नजर आ रहे होंगे। चांद पर उतरने वाले 11 टन के मॉड्यूल बालू पर खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनका वहां पर कोई निशान क्यों नहीं बना? और वहां नमी नहीं है, फिर भी जूतों के निशान आखिर कैसे पड़ गए? बड़ी बात यह है कि एक तस्वीर में एस्ट्रोनॉट्स की अलग ही परछाई दिखाई दे रही है। अब चूंकि चांद पर अपनी कोई रोशनी तो है नहीं, तो फिर ये परछाई कैसे बन गई? क्योंकि अगर ये सूरज की रोशनी से बनी होती तो तस्वीर में दिख रही बाकी चीजों की परछाई भी एक ही सिध में यानी कि पैरेलल होनी चाहिए थी। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये कि धरती के चारों ओर एक खतरनाक रेडिएशन की बेल्ट मौजूद है जिसे वैन बेल्ट कहा जाता है। ये रेडिएशन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर कोई इंसान इसे क्रॉस करना चाहे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन फिर एस्ट्रोनॉट चांद पर कैसे पहुंच गए, वो भी बिल्कुल सेफली? हालांकि दोस्तों बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने इनके जवाब देने की कोशिश की। नासा ने भी जून 1977 को एक फैक्ट शीट जारी की थी जिसमें उन्होंने ऐसे तथ्य बताए थे जो साबित कर सकें कि अपोलो 11 मिशन फर्जी नहीं था। लेकिन ये संदेह आज भी पैदा होता है। कुछ लोग आज भी कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को स्टूडियो में शूट किया गया था, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस मिशन को अमेरिका ने रूस को स्पेस प्रोग्राम के अंदर हराने के लिए रचा था। इस मामले में वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक मून लैंडिंग की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत यह भी कहा जाता है कि मशहूर हॉलीवुड डायरेक्टर स्टैनली क्यूब्रिक ने नासा के लिए मून लैंडिंग को एरिया 51 में फिल्माया था। एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा में एयरफोर्स का एक क्लासिफाइड बेस है और इसको लेकर के नासा बहुत सारी चीजें आज तक छुपाता आया है। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ पर एलियंस को लेकर के आज भी रिसर्च होता है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि आज तक ये पूरा का पूरा इलाका बेहद सीक्रेट रखा हुआ है। यहाँ सुरक्षा इतनी चाक चौबंद है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और यहीं पर ही दोस्तों अपोलो 11 की शूटिंग होने का दावा किया जाता है। दोस्तों स्टैनली क्यूब्रिक को हॉलीवुड के बेस्ट डायरेक्टर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने 1969 में चांद पर इंसान के कदम पड़ने से ठीक एक साल पहले यानी कि 1968 में
2001 ए स्पेस ओडिसी नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसमें स्पेस और चांद से जुड़े कई सारे सीन फिल्माए गए थे, जिससे साबित होता है कि उस वक्त हॉलीवुड के पास इस तरह के सीन फिल्माने की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। और दोस्तों, ये सवाल आज भी पूरी दुनिया के सामने वैसे के वैसे ही हैं। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब चांद पर जाने के लिए आज रॉकेट की दिक्कत नासा को हो रही है, तो तब वो कैसे पहुंच गया था।